अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे हींग के बारे में। हींग का लफ्ज़ आपने सुना होगा, ये हमारे खानों में डलती है ये चीज़। और एक मशहूर जुमला है कि हींग लगे ना फटकरी और रंग चोखा आए, इस टाइप का एक है कि जिसमें यानी ये बड़ा सस्ता इसको करार दिया गया है इस जुमले में, लेकिन ये बड़ी महंगी चीज़ है। हींग को अंग्रेज़ी में हम कहते हैं एसाफोटिडा। अभी इसका एक दरख्त होता है, उस पर ये गोंद की तरह लगती है और इस गोंद को फिर उतारा जाता है, इसको सुखाया जाता है। ये येलो कलर की होती है मोस्टली, और फिर इसको पाउडर की शक्ल दी जाती है, यानी पीसा जाता है। और अगरचे उस हालत में इसकी जो स्मेल होती है वो अजीब सी कड़वाहट वाली होती है, पंजेंट स्मेल उसे इंग्लिश में कहते हैं। और जब भी आपको कोई ऐसी स्मेल आए कि आप एक दफ़ा अलर्ट हो जाएं कि ये किस चीज़ की खुशबू है और वो थोड़ी सी नागवार गुजरे तबीयत पे, तो इब्तदान ये इसकी जो स्मेल होती है, यानी जब ये इसे खाने में इस्तेमाल नहीं किया गया होता तो ऐसी होती है। लेकिन एक दफ़ा जब ये खानों का हिस्सा बन जाती है, ये पकवान में डल जाती है, ये हमारी दालों में, हमारे मुख्तलिफ़ किस्म के जितने भी हम ये खाने बनाते हैं उनका हिस्सा बन जाती है, तो फिर ये बहुत ही ज़बरदस्त उसमें टेस्ट ले आती है और बहुत ही अच्छी खुशबू ले आती है। और आप दूर से बता सकते हैं कि कहीं पर निहारी बनी हो और उसमें जब हींग डलती है, एसाफोटिडा डलती है, तो दूर से ही पता चल जाता है। ये महंगी क्यों होती है? इसकी एक बड़ी वजह ये भी होती है कि ये ईरान में ज़्यादा बनती है, पैदा होती है। ज़ाहिर दरख्त है ये, वहाँ पे इसकी पैदावार ज़्यादा है। अफ़गानिस्तान में ज़्यादा है, उज़्बेकिस्तान में ज़्यादा है, लेकिन पाकिस्तान का जो एरिया बलूचिस्तान का वहाँ पे ज़्यादा है और हर तरफ ये नहीं पाया जाता। तो इंडिया जो है, आप यहाँ से अंदाज़ा करें कि 2015 के बाद उन्होंने तजर्बाती तौर पे, क्योंकि उनके मुल्क में शायद दुनिया में सबसे ज़्यादा ये इस्तेमाल होती है, सबसे ज़्यादा इसकी डिमांड है, लेकिन वो कोई $1 अरब खर्च करते हैं इसको इंपोर्ट करने के लिए, अपने मुल्क में लाने के लिए। तो उन्होंने भी तजर्बाती तौर पे इसको उगाना शुरू किया। तो ये वजह है कि ये क्योंकि हमारे खानों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है लेकिन मिलती है नहीं, तो इस वजह से ये महंगी भी बहुत है। लेकिन जो हींग है, एसाफोटिडा है, ये एक ना सिर्फ ये कि हमारे खानों का एक अहम जुज़्व है, बल्कि ये लोग इसको पीते भी हैं शरबत टाइप का बना के, और भी मुख्तलिफ़ हालतों में इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो इसकी वजह क्या है कि आखिर क्या ऐसी चीज़ है कि इसको हज़ारों लाखों सालों से इंसानों ने अपने खानों का हिस्सा बनाया हुआ है। यानी यहाँ से आप अंदाज़ा करें कि जो रोम किसी दौर में पूरी दुनिया में छाया हुआ था, तो वहाँ के जो लोग हैं अपने घरों में मर्तबान जो होते थे उसमें रखा करते थे कि इसको हर खाने का तकरीबन हिस्सा बना देते थे। इसी तरह से पुराने दौर के लोग ये जो एसाफोटिडा, जैसे मैं बताया है आपको कि जो हींग होती है वो एक गोंद की शक्ल में, तो वो इसका हार बना लेते थे, क्योंकि उनके जहन में ये होता था कि ये बीमारियों से बचाती है, ये जरासीम से बचाती है, यानी पुराने दौर के जो लोग हैं। तो जो नई और जदीद साइंस है उसने भी ये साबित किया है कि जो हींग है इसका जो इस्तेमाल होता है वो आपको जरासीम से बचाता है, जिसमें बैक्टीरिया से बचाव शामिल है, जिसमें फंगस से बचाव शामिल है, जिसमें वायरस या वायरल इन्फेक्शंस जो होती हैं उनके से जो बचाव है वो शामिल है। ये जो छोटे बच्चे होते हैं जिनकी गैस खारिज नहीं होती, तो आमतौर पे आप हकीमों के पास जाएं तो आपको कहते हैं कि हींग को थोड़ा सा पेट पे मसाज कर दें, तो उससे बहुत ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा होता है। तो जो इन्फेक्शंस के ख़िलाफ़ जदीद साइंस है उसमें भी जो स्टडीज़ हुई हैं उन्होंने ये बताया है कि ये उनसे बचाव का काम करती है। और यही हज़ारों लाखों साल से इंसान जो हैं अपने आसपास इसको रखते थे, ये सोचते हुए कि ये जो चीज़ है ये इन्फेक्शन से, ये बीमारियों से, ये जरासीम, ज़ाहिर है कि उस वक्त जरासीम का तो उनको नहीं पता था, लेकिन ये ज़रूर पता था कि जब इंसान निढाल हो जाता है, उसका जिस्म तप जाता है, उसको कुछ दिनों के लिए ठीक महसूस नहीं होता, तो उन चीज़ों से बचाने में किसी तरह से इसका किरदार है, तो वो अपने गले में भी इसको लटका के रखते थे। पुराने दौर की बात है, ज़ाहिर है अब तो ये काम नहीं करते, अब ये हमारे खानों में शामिल होती है। इसी तरह से ये जो हमारे पेट में गैस का मसला होता है, ये जो हमारा खाना खाने के बाद लोगों को डकारें आ रही होती हैं, उनको गैस बनती है, इसी तरह से पेट का अफारा बनता है, तो वो लोग जो खानों में अक्सर इस्तेमाल करते हैं, ज़ाहिर है कि एक मखसूस मिकदार है, यानी अगर हम देखें तो 250 मिलीग्राम सुबह शाम आमतौर पे कही जाती है, लेकिन खानों में तो आपको पता है चुटकी के बराबर, ये थोड़े से वो उसके बराबर डाली जाती है हर खाने में। तो ये जो पेट के इस तरह के जो मसाइल होते हैं गैस वगैरह के, तो उनसे भी काफ़ी हद तक आपको फ़ायदा देती है।
एक और बड़ा मसला पेट का ख़ास तौर पे नौजवान लोगों का होता है, या उन लोगों का जो ज़रा स्ट्रेस से गुजरते हैं, अपनी जॉब में उनको स्ट्रेस होती है, अपना प्रोफेशनली वो बड़े टाइप ए पर्सनैलिटी उनको हम कहते हैं। टाइप ए पर्सनैलिटी क्या होते हैं कि वो छोटे छोटे टारगेट्स वो सेट करते हैं और फिर उनको उन टारगेट्स को हासिल करने के लिए वो काफ़ी मेहनत करते हैं। तो इस तरह से उन पे ज़हनी दबाव होता है। तो ये लोग एक आंतों की एक बीमारी होती है जिसको हम कहते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, IBS। यानी आपकी आंतों के अंदर मसला नहीं है, लेकिन दिमाग के ज़ेरे असर आंतें जो हैं उनका काम मुतासर हुआ होता है। इन लोगों को कभी मोशन लग जाते हैं, कभी इनको कब्ज़ हो जाती है, पेट में अक्सर दर्द रहता है, मरोड़ होते रहते हैं। डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर मुकम्मल मुआयने के बाद कहते हैं कि वैसे आप ठीक हैं, लेकिन आपको IBS है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है। तो इस तरह के जो लोग होते हैं उनको भी जो हींग है, जो एसोफेटिडा है, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे देता है। और इसी तरह से अगर हम बात करें कि जो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस के मरीज़ हैं, शुगर के जो मरीज़ हैं, तो वो लोग जब बाकायदा इस्तेमाल करते हैं तो उनमें इसका फ़ायदा होता है। इसीलिए कहा जाता है कि वो लोग जो शुगर के मरीज़ हों, अगर वो हींग को बाकायदा इस्तेमाल करते हैं तो वो अपनी शुगर भी चेक करते रहें, ये ना हो कि शुगर ड्रॉप हो जाए। और यही कहा जाता है ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए भी, क्योंकि जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं उनको भी हींग के इस्तेमाल का ये जो रूटीन में, आप ज़रूरी नहीं है कि अलहदा से इस्तेमाल करें, आपके खानों में अगर रूटीन में इस्तेमाल होती है ये, तो आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने की तरफ ये लेके जाती है। तो अपनी ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ जो हैं वो अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करते रहें और इसी तरह से ब्लड प्रेशर भी बाकायदा से चेक करते रहें। बहुत सारे हमारे लोग जो हैं उनको हम खून पतला करने वाली दवाइयाँ देते हैं ताकि उनको दिल के अटैक कम से कम हो। तो हींग के अंदर भी ये सलाहियत है कि वो खून को पतला करती है। तो अगर आपका खून को पतला करती है तो आपने खून पतला करने वाली दवाइयाँ जो हैं अपने डॉक्टर ने जो दी हुई हैं उनको ज़रूर आगाह करें डॉक्टर को कि आप हींग का बाकायदा इस्तेमाल करते हैं खानों के अंदर, मुख्तलिफ तरीके से आप इस्तेमाल, जैसे मैंने कहा, कि कर सकते हैं। तो शुगर के मरीज़ को फ़ायदा है, दिल के मरीज़ को फ़ायदा है, ब्लड प्रेशर के मरीज़ को फ़ायदा है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के मरीज़ को फ़ायदा है, गैस, पेट, ये जो अफारा वगैरह के मरीज़ को फ़ायदा है। और सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि ये एक एंटीऑक्सीडेंट होते हैं इसके अंदर, हींग के अंदर जैसे टैनिन्स में अक्सर इस बताता रहता हूँ, ये फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, ये बड़े मशहूर एंटीऑक्सीडेंट है। आपके जिस्म में फ्री रेडिकल्स घूम रहे होते हैं। ये फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? ये आवारा एलिमेंट्स हैं। ये वो एलिमेंट है जो आपके जिस्म के अंदर कैंसर की भी वजह बन सकते हैं, आपके जिस्म के अंदर सोजिश पैदा करते हैं, इन्फ्लेमेशन पैदा करते हैं, आपके ब्लड प्रेशर को ख़राब करते हैं, आपकी शुगर को ख़राब करते हैं, आपके खून की नालियों के अंदर ख़राबी पैदा करते हैं, दिल के मसाइल की तरफ लेके जाते हैं। तो ये जो आवारा गर्द अनसर हैं, फ्री रेडिकल्स हैं, तो उनको जाके जो चीज़ पकड़ती है उसको हम कहते हैं एंटी ऑक्सीडेंट्स या एंटीऑक्सीडेंट्स। और हींग के अंदर दो बड़े मशहूर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, टैनिन्स और फ्लेवोनॉइड्स के नाम से। तो इसलिए वो लोग जो बाकायदा से हींग का इस्तेमाल करते हैं तो उनको ये फ़ायदा होता है कि उनके अंदर ये जो सोजिश होती है, अक्सर लोग मुझे एक टेस्ट भेजते हैं CRP का, वो कहते हैं हमारा ये बड़ा हुआ होता है, जबकि हम बज़ाहिर ठीक हैं, तो उनके अंदर सोजिश कहीं ना कहीं पे चल रही होती है पूरे जिस्म में, और वो आहिस्ता आहिस्ता जो दायमी बीमारियाँ होती हैं उनको जन्म देती हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट का बहुत अहम रोल है। दमा के मरीज़ जिनको सांस की नालियों का जकड़ाव होता रहता है, जब उनके खानों में अक्सर ये हींग इस्तेमाल किया गया तो देखा गया कि दमे के मरीज़ों में न सिर्फ ये कि सांस की नालियों के जकड़ाव को ये कम करता है, बल्कि ये जो बार बार फिर रेशा बनता है उनके अंदर और उनका सांस ख़राब होता रहता है, बार बार वो फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, वो उनको एंटीबायोटिक्स देते हैं। तो ये जो अमल है उनकी सांस की नालियों में रतूबतें ज़्यादा बनने का, इन्फेक्शन ज़्यादा होने का, सांस की नालियों का जकड़ाव ज़्यादा होने का, तो उसको भी जो हींग है कम करता है। तो ये थी बुनियादी मालूमात हींग के बारे में, एसोफेटिडा के बारे में। इस चैनल पे आपने नोट किया कि रिसेंटली मैं इस तरह की चीज़ें ज़्यादा बना रहा हूँ। मेरे 3 चैनल हैं, दिल वाला जो कोलेस्ट्रॉल वाला, शुगर और ब्लड प्रेशर का अलहदा है, डॉक्टर अफजल कार्डियोलॉजी ऑफिशियल, आपको वहाँ पे उससे मुतल्लिक वीडियोस मिलती हैं। एक है डॉक्टर मोहम्मद अफजल, उस पर मैं टिपिकल डॉक्टर वाली वीडियो बनाता हूँ जो आपको बड़ी बोरिंग लगती है। लेकिन इस चैनल पे आजकल मेरी कोशिश होती है कि मैं वो वीडियोस ज़्यादा बनाऊँ कि जो हम अगर खानों में तब्दीली ले आएँ, या हम जो खाने खाते हैं हमें उनकी अहमियत का एहसास हो कि नेक्स्ट टाइम जब आपके सामने एक सालन आता है तो आप घर वालों से पूछेंगे कि इसमें क्या क्या डला हुआ है। तो आपको मेरी वीडियो से पता चलेगा कि ये जो खाना है जिसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं फॉर ग्रांटेड लेना, कि हम कोई लिफ्ट ही नहीं करवाते, वो आपकी सेहत के लिए कितना ज़रूरी है, बीमारियों से बचाने के लिए कितना ज़रूरी है। एज ए डॉक्टर मेरे लिए बड़ा आसान है आपको दवाइयों के नाम बता दूँ, आपको बता दूँ कि आप बीमार हो गए तो आप ये चीज़ें ले लें, लेकिन मुश्किल काम ये है कि आपको बीमारियों से बचाना। तो उस तरफ आजकल इस चैनल पे ख़ुसूसी तौर पे मेरी कोशिश है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो कर लें, घंटी की आवाज़ पड़ी है कान में, इसको दबा दें
और कोई वीडियो लगता है कि किसी दोस्त रिश्तेदार को फ़ायदा दे सकती है तो शेयर के ऑप्शन से शेयर कर दीजिए करें, चैनल को भी फ़ायदा हो जाता है। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।